कैसे आप सभी? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। आज का जो हमारा टीवीटी का टॉपिक है वर्किंग एट हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्क एट हाइट होता क्या है। ऐसा काम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और उस काम में गिरने का जोखिम है, और वहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उनको चोट लगने की संभावना है, ठीक है। तो हमारा हाइट वर्क कितने मीटर से स्टार्ट होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है कितना? 1.8 मीटर, ठीक है। वहाँ से हमारा हाइट वर्क स्टार्ट होता। अब हाइट वर्क हम जब काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मेन रिस्क क्या है? पर्सन फॉलिंग और ऑब्जेक्ट फॉलिंग, यानी कि जो आदमी उस पर काम कर रहे हैं उनके वो गिर सकते, और जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मटेरियल वगैरह जो भी है, वो गिर सकता, ठीक है। और एक्सीडेंट वहाँ पे क्या क्या हो सकता? तो वहाँ पे जो है डेथ भी हो सकता, ठीक है। स्पाइनल और नेक इंजरी, यानी कि जो हमारी पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी है उसमें भी चोट लग सकती, और गर्दन में भी चोट लग सकती। और तीसरा, बोन ब्रोकन, यानी कि हड्डी भी टूट सकती, ठीक है। तो ये हमारा एक्सीडेंट और मेन रिस्क है। उसके बाद से जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1.8 मीटर से हाइट वर्क स्टार्ट होता है। अब हम हाइट पे काम करना है। काम करने का जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो क्या होने वाला है? स्काफोल्डिंग पे कर रहे हैं, या बूम लिफ्ट में हम बैठ के जा रहे हैं ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, या हमारा सीजर लिफ्ट है, किस पे हम काम कर रहे हैं हाइट पे जाने के लिए? तो सबसे पहले उस पे डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं और उस काम में क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो अभी जैसे कि स्काफ फोल्डिंग पे हमारा काम हो रहा है, तो स्काफ फोल्डिंग पे काम करने के दौरान क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मेन रिस्क अभी बताया कि जो आदमी उस पे काम कर रहे हैं वो गिर सकते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट फॉलिंग, यानी कि जो मटेरियल हम अपने साथ में लेके जा रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आदमी वहाँ से नहीं गिरेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे जो भी फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम और फॉल प्रिवेंशन सिस्टम है उसको हम वहाँ पे लगाएंगे, यानी कि टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड वहाँ पे लगेगा। देन उसके बाद से सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस, अगर हम फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे, उसको एंकर करेंगे, तो वहाँ से हम गिरने से बच सकेंगे। और हमारे साइड जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, टॉप रेल और मिड रेल दोनों वहाँ पे रहेगा। जो ऑब्जेक्ट फॉलिंग है, मटेरियल है, उसको गिरने से रोकने के लिए जो स्काफ फोल्डिंग में नीचे प्लैंक पे लगता है हमारा टो बोर्ड, ठीक है, तो वो टो बोर्ड होना चाहिए। और कुछ हम जो हैंड टूल यूज कर रहे हैं, हैंड टूल के लिए क्या है कि हैंड टूल लैनियार्ड आता, ठीक है, उसको हमको लगा के, जो भी हैंड टूल है उसमें बांध के अपना जो सेफ्टी बेल्ट है उसमें हम लगा के रखते। काम करने के दौरान हमारे हाथ से नहीं छूटेगा, नीचे नहीं गिरेगा। अदरवाइज वो अगर हाथ से छूटेगा, हाइट पे आप काम कर रहे हैं, तो नीचे जाते जाते अगर जो वहाँ पे आसपास में काम कर रहे हैं उनके सर पे गिरेगा, बॉडी के किसी भी पार्ट पे गिरेगा, चोट लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम जाएंगे काम करने के लिए, तो जो स्काफ फोल्डिंग है, स्काफ फोल्डिंग पे जाने के लिए एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि लेड उसमें लगा होना चाहिए, ठीक। और जब हम जा रहे हैं उस पर काम करने के लिए, तो साथ में कोई भी मटेरियल हमको लेके नहीं जाना है, ठीक है। हाथ हमारा फ्री होना चाहिए, 3 पॉइंट कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए वहाँ पे जब हम ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं। काम करने के बाद से जब हमारा काम ख़त्म हो गया, काम ख़त्म करने के बाद से क्या है कि कुछ हम लूज मटेरियल वहीं देते हैं और वैसे नीचे आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में वैसा नहीं करना। आपको जो भी लूज मटेरियल है वहाँ पे काम किए, अपना काम ख़त्म किए, अब वहाँ पे दूसरा आदमी जाएगा काम करने के लिए, तो उससे पहले कि हम काम किए, जो भी लूज मटेरियल है उसको वहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और स्काफ फोल्डिंग पे जाते हैं काम करने के लिए, तो एक बार हमको खुद से, ये तो हम उसमें आप डीपली उसको इंस्पेक्शन करके चेक नहीं कर सकते, वो काम किसी और का है, ठीक है। बट इतना आप देख सकते हैं कि आने जाने का रास्ता है, और स्काफ फोल्डिंग जो बनता है उसमें एक टैग लगता है, ठीक है। अब वो टैग रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है,
इसको आपको ध्यान देना। अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं, स्कार्फ फोल्डिंग में रेड टैग लगा हुआ है लाल कलर का, तो उस स्कार्फ फोल्डिंग पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो काम करने की स्थिति में नहीं है, वो सही नहीं है, कंडीशन में वो नहीं है कि हम उस पर चढ़ के काम कर लें। और जो हमारा ग्रीन यानी कि हरा कलर का जो हमारा टैग है स्कार्फ फोल्डिंग में लगा रहता, जहाँ से हम ऊपर जाते हैं लेडर के पास, आप देखिएगा तो वो अगर हरा कलर का टैग लगा हुआ है तो वो हमारा फिट है काम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमको एक बार खुद से देखना है कि अगर वो हरा टैग लगा है तो लेडर जो लगा है उसमें क्लैंप है क्या, लेडर सही है क्या, हम जा सकते हैं क्या, लेडर टूटा तो नहीं है। उसके बाद से जो हम जाएंगे काम करने के लिए वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खड़े होकर हम काम करेंगे, वो प्लेटफॉर्म जो हमारा बराबर लगा है क्या, कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं है, ओवरलैपिंग है तो उसको टाई किया गया है कि नहीं, बांधा गया है कि नहीं, ये एक बार हम चेक कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं जो हम आंखों से देख रहे हैं। बाकी जो उसमें चेक करने की पॉइंट है, कैसे स्कार्फ फोल्डिंग बनता है, क्या क्या उसमें लगना चाहिए, वो काम किसी और का है। जैसे कि स्कार्फ फोल्ड इंस्पेक्टर जो साइट पे काम करा रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर, इनका काम है उसको चेक करना, तो वो अपना चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें देखेंगे कि सही से बना है कि नहीं। बट उसके बाद से भी आपको एक बार वेरीफाई करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं कि स्कार्फ फोल्डिंग डायरेक्ट कोलैप्स कर गया, यानी कि आदमी काम कर रहे हैं और वहाँ से स्कार्फ फोल्डिंग कोलैप्स कर गया, यानी कि वो पूरा गिर गया। अब गिरने के बाद से जब स्कार्फ फोल्डिंग गिरेगा, उसका मटेरियल वजन, आप हैं वहाँ पे, उस मटेरियल के नीचे दबेंगे, जो आसपास में काम कर रहा है, तो चोट तो लगेगा ही। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुई है, अभी हमारे सामने भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है, कि जो स्कार्फ फोल्डिंग पूरा गिर गया, वो भी टैंक के अंदर। तो ये बहुत रिस्क है। हाइट पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप काम करने के दौरान दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। हाइट पे जाने से पहले सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। अगर हम सेफ्टी बेल्ट पहने हैं तो उसको ऊपर एंकर करने के लिए, फंसाने के लिए जगह होना चाहिए, एंकरिंग पॉइंट, ठीक है। ये दो चीज़ हमेशा आप इंश्योर करो, उसके बाद से ऊपर जाके अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।